बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट से अपने चैम्बर में आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। लैंड्स के हवाले से, सिविल लिटिगेशन के हवाले से, फ्रेगमेंटेशन ऑफ होल्डिंग के हवाले से, म्यूटेशंस के हवाले से और गिफ्ट डीड्स के हवाले से, हिबा के हवाले से बहुत से मैटर हम आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी डिस्कस करते हैं। हमारी आज की ये गुफ्तगू इंशाअल्लाह कानून के तालिब इल्मों के लिए बिलखसूस और ख़ास तौर पर जो एग्रीकल्चर लैंड के साथ वाबस्ता लोग हैं, खा वो एग्रीकल्चर लैंड की सेल परचेज़ का काम करते हैं या जो ज़मींदार हैं, काश्तकार हैं, उनके लिए भी बिलअमूम हमारी आज की गुफ्तगू यकसां मुफीद होगी। हमारी आज की जो गुफ्तगू है उसमें हम नंबर खसरा और इसकी पैमाइश जदीद या तरमीम के वक्त की हदायत जो हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसमें सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है पैमाइश के काम में जो ज़मीन के एक ही मौका पर वाक़या हो और एक ही शख्स के कब्ज़ा में या चंद अशख़ास के कब्ज़ा में मुश्तरक तौर पर हो और एक ही किस्म के इस्तेहकाक में हो, इसकी पैमाइश अमूमन एक ही नंबर पर होनी चाहिए। लेकिन रकबा कसीर के अंदर जिस कदर खेत बनाने मुनासिब हों बनाए जा सकते हैं। सेकंड पॉइंट इसका जनाब, एक नंबर खसरा में ज़मीन जुज़वन मज़रूहा और जुज़वन गैर मज़रूहा या जुज़वन एक किस्म और जुज़वन दूसरी किस्म की शामिल की जा सकती है। नंबर खसरा की तादाद महज इस किस्म की वजूहात की बिना पर ना बढ़ाई जाए जब तक कि ऐसा करने की ज़रूरत ना हो। लेकिन यह अमूमन आसान होगा कि बंजर को अलहदा पे पैमाइश किया जाए और आपाश को गैर आपाश में शामिल ना किया जाए। लेकिन जो ज़मीन कल्टीवेशन थ्रू कैनाल सिस्टम है उसको अलहदा रखा जाए और जो बिल्कुल बंजर है उसको उसके साथ मिक्स ना किया जाए, क्योंकि इससे मौज़ा के रकबा की का जब टोटल करेंगे, इसका मीज़ान करेंगे तो इसमें गलती हो सकती है। थर्ड जो पॉइंट है, इस अमर को भी यकीनी बनाना चाहिए कि नंबरों की तादाद महज बना हाय काश्त किसी दीगर आर्जी तकसीम के बायस ना बढ़ाई जाए। अगर कोई आर्जी तकसीम की गई है उस बना पर जो है वो बना हाय काश्त ना बढ़ाई जाए। मामूली हालत ज़राअत में अमूमन ज़रूरी नहीं है कि हर बन्ना जो काश्त में सहूलत की गर्ज से बनाया गया हो एक अलहदा खेत समझ लिया जाए। यानी जो बन्ना बनाया था फॉर द टाइम बीइंग किसी टेम्परेरी निशानदेही के लिए, उसको परमानेंट कंसिडर ना कर लिया जाए। इसका चौथा पॉइंट जनाब, कीमती ज़मीनों की सूरत में जो ऐसे मज़ारियान के ज़ेरे काश्त हों कि जिनका तग़य्युर तबद्दल अक्सर होता है, इस बात की ख़ास एहतियात होनी चाहिए कि पैमाइश इस तरह की जाए कि इन के ताद की हदूद जो अमूमन बगर्ज़ काश्त या पाशी बनाए गए हों ज़ाहिर हों। ऐसी ज़मीनों में नंबरात बनिस्बत और जगह के ज़रूर छोटे होंगे। फिफ्थ पॉइंट दोस्तों, ये एक टेक्निकल किस्म की चीज़ें हैं जो कि ख़ास तौर पर जो शहरी इलाकों के लोग हैं या जो शहरी इलाकों में रहते हैं और वो प्रैक्टिसिंग लायर हैं, यकीनी तौर पर जिस तरह मेरे लिए ये सूदमंद है चीज़ें पढ़ना, और वो मैं ख़ुद बेहतर समझता हूँ, ख़ुद भी तैयार करता हूँ, पढ़ता हूँ और आपकी खिदमत में भी पेश कर देता हूँ, क्योंकि हम सब लोग तालिब इल्म हैं और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्योंकि वो पुराना एक ख़ास टिपिकल फ़ारसी वाला अंदाज़ चल रहा है, इसलिए उस तरह प्रोनाउंस भी हमसे नहीं हो पाता बाज़ औक़ात। लेकिन असल चीज़ यह है कि हम इसकी थीम को समझ लें। हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी, इसकी प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त जो है वो अदा करके। नेक्स्ट पॉइंट जो फिफ्थ है, इसमें इन मौक़ों पर जहाँ ज़मीन कम हैसियत है, अगर एक मज़ारा दखीलकार ने अपने खेत को बजरिया जो है वो
करके नतोड़ करके बढ़ा लिया है और दरमियान में साबिक जो इसका देहाल है उसकी कोई हद नहीं रखी ना रही है, और इसका कोई सही सबूत मसलन अदायगी जो उसका रेंट है, लगान है, मौजूद है, तो पटवारी को कुल ज़मीन एक नंबर पर पैमाइश करनी चाहिए। ऐसी हालत में पटवारी का ये फ़र्ज़ नहीं कि वो ज़मीन साबिक दहाल के दरमियान तमीज़ करे। 6 पॉइंट जो है, खेतों के नाम जहां इनके इस्तेमाल का रवाज हो, नंबर खसरा के नीचे तहरीर किए जाए। 7th पॉइंट है जी, गर्ज के पैमाइश को जहां तक मुमकिन हो सादा तौर पर होना चाहिए, मगर ऐसी तफसीलात को जो सालाना गिरदावरी या रजिस्टर हकदारान ज़मीन के लिए मुफीद हों छोड़ नहीं देना चाहिए। हर गैर ज़रूरी अंदराज से पटवारी का सालाना काम बेफ़ायदा बढ़ जाता है। 8th पॉइंट है जी, जहां किसी सर्वे नंबर की हद मालूम है लेकिन मौका पर यह बायस अलाकाश या रेतली ज़मीन के कोई निशान नहीं, तो ऐसी हद को शजरा पर शिकस्ता खतूत से दिखलाना चाहिए। 9th पॉइंट है जी, 9वां पॉइंट, जिस जगह बंजर गैर मुनक़िसमा का बहुत सा रकबा हो, इसको मुताबिक हदूद मरबों के अलग-अलग नंबरों में पैमाइश किया जाए। 10वां पॉइंट है जी, इन जुमला सूरतों में जहां किसी महाल का नया शजरा तैयार होना हो, हदायत मंदरजा फ़िक्रा हाजा और ख़ुसूसन ज़िमन दोम बिल्लिहाज ज़रूरत महकमा नहर के आयद की जानी चाहिए, और जहां तक मुमकिन हो हदूद आपाशी नहर अलहदा नंबरों पर दिखलाई जानी चाहिए। तो ये जनाब आपकी खिदमत में जिस तरह का मटेरियल मुझे अवेलेबल हो सका था, जो लैंग्वेज मुझे दस्तयाब थी, वो मैंने उसी तरह आपकी खिदमत में पेश की है। और ये उर्दू में पेश करने का मकसद यही था कि क्योंकि उर्दू ज़्यादा समझी जाती है बजाय इसके कि अंग्रेज़ी में बोला जाए, तो अंग्रेज़ी में मेरे जो लायर्स दोस्त हैं उनको तो समझ आ जाएगी, लेकिन जो हमारे देहातों में हमारे किसान काम कर रहे हैं, ज़मींदार काम कर रहे हैं, जो ख़ास तौर पर जो अभी कानून की तालीम हासिल कर रहे हैं या प्रॉपर्टी के कारोबार के साथ जो वाबस्ता है, ख़ास तौर पर एग्रीकल्चर लैंड का वो लेन देन करते हैं, उनको भी इससे कुछ इस्तिफ़ादा हो सके। अशरफ आसमी एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।